और अभी की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में, सीधे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ये सभी लड़ेंगे और इन सब प्रश्नों का उत्तर आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न जो है यहाँ पे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप लोग को मालूम होगा कि हम चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पूरा खत्म हो चुका है और ये बायोलॉजी का ये आपका नियंत्रण समन्वय का ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको हम लोग देखेंगे और जितनी भी क्वेश्चन होंगे आपके सभी मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं। इससे बाहर आपके प्रश्न एक भी नहीं आएंगे, इसलिए प्रश्नों को आप लोग को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग आंसर इसका देते रहिए कि आप देखते हैं कि आप लोग कितना इसमें से आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए कि आप लोग बैठे हैं एग्जाम में और इसका आंसर लगा रहे हैं। अब आप लोग खुद इसे चेक कीजिए कितना आप लोग का सही हो रहा है, कितना आप लोग का गलती हो रहा है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है घेगा, मधुमेह, स्कॉर्बी, एड्स। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना इसका बहुत अधिक है क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर फटाफट लगाइए। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, जल्दी से आप लोग इसके आंसर लगाइए। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत लोग के आंसर सही आ रहा है आपका। इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ई ही हो जाएगा, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके तीसरा प्रश्न देखिए, आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग लगाइए। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपके सामने, ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। बोलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपके होगा वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है और जिनका ऑप्शन ए जो स्टूडेंट ए लगाए हैं, ए को टिक किए हैं, वो समझिए कि आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माने पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है, वृद्धि हार्मोन है। इसके साथ में आप लोग को एक और प्रश्नों को याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस प्रश्नों को आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है आपके प्रश्न नंबर, एंड्रोजन क्या है बताइए। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। बोलिए आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये भी क्या होगा आपके नर हार्मोन ही, नर लिंग हार्मोन होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है जो कि आपके 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 का सवाल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्मोन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक दूत कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा जब प्रश्न है, बोल रहा है कि हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। क्या होता है प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है। देखिए जो प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 वाला और 2019 वाला प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से प्रश्न आपके आएंगे फिर इस बार। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन है। यहाँ पर छठा के आंसर क्या हो जाएगा। तो छठा के आंसर आपका स्पर्शक होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न बोल रहा है कौन पादप हार्मोन है। इसका आंसर लगाइए क्या हो गया इसका आंसर। इसका ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। क्या इसका आंसर होगा बताइए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी शानदार जवाब बहुत लोग का आना चालू हो गया है
ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर होगा 7 का। साइटोकाइन क्या है आपका? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 8वां प्रश्न है, बोल रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, जो मेरुरज्जु होता है कहाँ से निकलता है? परिमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेडुला से। क्या आंसर होगा? इसका आंसर लगाइए 8 का। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोग का समय कम लगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो 8 का आंसर होगा मेडुला से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न जो है आपके 2019 से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्नों को आप लोग को याद रहना जरूरी है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पादप होते हैं पेड़ पौधे, उनमें से जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कौन होता है? जिबरेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब, बहुत लोगों का जवाब आना सही चालू हो गया है। जो आपका जिबरेलिन जो होता है वो क्या होता है? आपका वृद्धि हार्मोन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बोल रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? प्रश्न आपके 2019 से पूछा गया है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। बोलिए इसके अंतर क्या होगा 10 का? तो 10 का काफ़ी शानदार जवाब आपका अग्नाशय जो होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसे कार्य करता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 11 नंबर, बताइए कि नर हार्मोन का नाम क्या है? इनमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ये प्रश्न आपके 18 में पूछा गया है और बोल रहा है कि नर हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। इनमें नर हार्मोन को पहचान करना है। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक नर हार्मोन होता है और बाकी सब यहाँ का होगा आपका नर हार्मोन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? काफ़ी शानदार प्रश्न है और इस पर प्रश्न ये आएगा। यही प्रश्न इस बार सेम टू सेम आपको छपेगा एग्जाम में। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? 2018 में पूछा गया प्रश्न ये। तो 12 के आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल जो होता है आपका, ये पत्तियों को मुरझाने के लिए काम उत्तरदायी होता है। पत्तियों को मुरझाता यही है एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। जड़ में जो अधोगामी वृद्धि होता है वो कौन करता है? यहाँ पर देखिए कैसे होता है। तो प्रकाशानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती या जलानुवर्ती, रासायनिक अनुवर्तन। बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका जवाब लगाइए आप लोग। काफ़ी शानदार प्रश्न है जो कि आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। 13 के आंसर क्या होगा? बहुत शानदार, ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन जो गति होगा वो क्या होगा? आपके जड़ के लिए होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? आप लोग का अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 14 का काफ़ी शानदार जवाब। यहाँ पर अनुमस्तिष्क जो होगा आपके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके 15 नंबर बोल रहा है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बोलिए 15 के आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी शानदार जवाब, बहुत लोग का आना चालू हो गया है। इसमें से क्या होगा बताइए? 15 के आंसर क्या होगा? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इसमें से किसी को नहीं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया कौन है आपका? 16 का आंसर क्या होगा? वमन, चबाना, लार आना, हृदय ढकना। कौन जो होगा आपके अनैच्छिक क्रिया नहीं होगा? ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बोलिए 16 के आंसर क्या होगा? 16 के आंसर बिल्कुल सही जवाब, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपका ऐच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक होता है? ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट परोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें सभी। कौन इसका आंसर होगा 17 का?
बिल्कुल सही जवाब इनमें सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, जो पोन्स और मेडुला अनुमस्तिष्क होता है वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो होता है आपके पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा कौन है? पाछे वाला, यानी पोन्स मेडुला और क्या है? अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये जो हार्मोन होता है कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। तो देखिए नाम से ही मैच हो गया एड्रिनल ग्रंथि, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। बोल रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचाय का नियंत्रण करता है? कौन हार्मोन जो होता है इसका सभी का नियंत्रण करता है, उपचाय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। क्या आंसर होगा इसका? आप लोग अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब आपका थायरोक्सिन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? जो परागनलिका के बीजांड की ओर गति होता है वो किस प्रकार के अनुवर्तन से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है प्रकाशानुवर्तन, गोतानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। क्या आंसर होगा इसका? आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, देखते रहिए कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलती हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या है? आपका रासायनिक अनुवर्तन का एक रासायनिक अनुवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? जो वायरस है, कौन सा जो वायरस है इसमें कि वो संक्रमित रोग होता है? तो अब ये प्रश्न आपका 18 पूछा गया है। गोनेरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो एड्स होता है क्या है? आपके संक्रमित रोग होता है। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। जिनका 22 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपके 23 नंबर पक्का प्रश्न आएगा, ये 100% गारंटी है। प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान बचता है उसे क्या बोलते हैं? दुर्मिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है, सिनेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 प्रश्न है बोल रहा है कि जिबरेलिन जो है क्या होता है? हार्मोन होता है, वसा होता है, एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? तो याद रखिएगा आपका जिबरेलिन जो एक प्रकार के हार्मोन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 25 कि मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी। क्या इसका आंसर होगा? 25 का आप लोग लगाइए जवाब इसका। 25 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ठीक है। 25 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही, यानी सभी कार्यों के लिए क्या? इनमें सभी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला प्रश्न आपके सामने आंखों पर बोल रहा है, आँख के सामने है प्रश्न आपके कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? इनमें जो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन है, एड्रिनलिन है, ऑक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो 26 का आंसर आपके सी हो जाएगा, ऑक्सिन। ठीक है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या? पादप हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके 16 में ही पूछा गया है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है, लीवर होता है, और सबसे छोटी आपका मास्टर ग्रंथि होता है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी कहेगा तो याद रखिएगा कौन है? आपका यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, इसको लीवर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 बोल रहा ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार क्या है? तो याद रखिएगा जो आपके 28 पर प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है, और ऑक्सीजन ये हार्मोन है, क्या है? आपका हार्मोन है। तो 26 और 28 दोनों प्रश्न लगभग एक ही थे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग था। एक प्रश्नों को घुमा दिया गया है, देख सकते हैं। ऐसा ही प्रश्नों को घुमा कर आप लोगों से पूछा जाएगा ताकि बच्चों को वहाँ पे बनाने में, वहाँ पर
वो बच्चों को डायरेक्ट नहीं बताया जाता है कि आपको ये प्रश्न यही आने वाला है, ठीक है। वैसे में देखा जाए तो आपके बिहार बोर्ड जो गेस्ट निकलता है, समझिए कि उसमें आपके पूरा का प्रश्न उससे गेस्ट को देखने से मालूम चल जाता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सब मालूम चल जाता है। तो प्रश्न आपके यही रहते हैं, सही प्रश्न यही रहते हैं, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 नंबर प्रश्न का पूछा था कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, तो ऑक्सीजन था। और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न इसी को उल्टा कर दिया गया। ऐसा ही प्रश्नों को उल्टा सीधा किया जाता है ताकि बच्चों को सोचने समझने में समय लगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है घेगा, बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो 29 के आंसर आपका हो जाएगा सी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, बोल रहा है ग्वाइटर तथा घेगा पनपता है। जो ग्वाइटर और घेगा होता है किससे कारण से पनपता है, तो 30 का आंसर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से आपका क्या होगा, ये घेगा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से इसका स्राव होता है, तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होने वाला है। काफ़ी शानदार प्रश्न, जितना प्रश्न मैं कराया हूँ उतना आप लोग कर लोगे, समझो कि बहुत कुछ कर लोगे आप लोग एग्जाम में, बहुत प्रश्न इससे आएंगे। तो आयरन की कमी यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वही बात है आपका, कौन है आपका, मधुमेह। इसी प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया दो बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर भी पूछा गया 29 नंबर पर। और यहाँ पर आपके आप यहाँ देखो, एक बात समझो, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पर ये प्रश्न जो है इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, ये प्रश्न कब पूछा गया था, 16 में और 15 में। इसके पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पूछा गया है कि कब में, तो 13 में। जो 13 में प्रश्न पूछा गया था, जो प्रश्न 13 में पूछा गया था, उसी प्रश्नों को रिपीट कब कर दिया गया, यहाँ पे 15 में, 2 साल के बाद। और फिर कहाँ कर दिया गया आपका 16 में। तो इसको देखते हुए ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा तो आपके पिछला साल 2021, 22, 23 से प्रश्न पूछा जाएगा, सॉरी 21 और आपके 20, 19 से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का पढ़ना काफ़ी जरूरी है। और हमने आपको पूरा चैप्टर वाइज हमने कराया है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, दोनों का मैं कंप्लीटली कर दिया हूँ। पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट हो गया है, उसका पूरा क्वेश्चन बैंक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। यदि आप वो नहीं देखो तो समझो कि आप बहुत गलती कर रहे हो। उतना आप देख कर सब चीज़ याद कर लो। वो कहाँ से देखेंगे आप लोग, तो हमने उसने क्या कर दिया है कि प्ले लिस्ट में आ दिया है। प्ले लिस्ट में जाओगे, चेक करोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक, ऑल क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा वीडियो खुल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या उस प्ले लिस्ट का पूरा यहाँ पर लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को पहले देख लीजिए, पूरा इस प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद से जाकर कुछ प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए 32 को, कि रक्त में आयरन की कमी से कौन रोग होता है, तो वही आपका होता है कौन, एनीमिया होगा। ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा। और आपके 33 हो ही गया। आप देखिए प्रश्न आपका 34 बोल रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है। जो प्रश्न आपके 11 में पूछा गया है। तो 34 के अंतर क्या होगा, 34 के अंतर बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एंडोड्रम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, आप लोग सुनते जाइए फटाफट, ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न, और आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो इसके आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, 36 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी एथिलीन होगा, क्या होगा, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रण करता है। तो हृदय स्पंदन और तथा श्वसन की गति को दर को नियंत्रण करने के लिए कौन सा भाग यहाँ पर काम करता है, तो 38 का आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, मेडुला जो होता है सब काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन स्रावित किससे होते हैं,
हार्मोन स्रावित किससे होते हैं, तो याद रखिएगा अंतः स्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 के। अगला प्रश्न, एंड्रोजन क्या है, तो 40 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। एंड्रोजन जो है आपका नर हार्मोन है, क्या है, नर हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो बनता है आपके वृषण द्वारा बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। सॉरी, एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, एंड्रोजन आपके अंडा से नहीं होगा, अंडा से होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या है, तो याद रखिएगा 42 के क्या होगा, यहाँ पर मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसके चेक कर लीजिएगा। तो 42 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वृद्धिरोधक हार्मोन पतियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होता है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपके 79 नंबर प्रश्न है। इसके बीच वाला प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को मैं कह रहा हूँ, मैं फालतू कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो बीच वाला प्रश्नों को हमने छोड़ दिया, इसलिए आप लोग उस पर नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसी में से आपका प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न बोल रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, प्रश्न आपके 21 में पूछा गया है, शरीर का संतुलन कौन बना कर रखता है, तो 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सेरिबेलम होता है वो शरीर के संतुलन को बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बोल रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। आपके 80 नंबर प्रश्न आपके ऑप्शन सामने हैं, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो 80 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। सबसे लंबी कोशिका कौन है मानव शरीर की, काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, और 21 में भी प्रश्न ये पूछा गया है। 81 का आंसर क्या होगा, इसका लगाइए आंसर, तो न्यूरॉन जो होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। इथिलीन है, साइटोकाइलिन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीटोसिन है। बोलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी पादप हार्मोन नहीं है। बोल रहा है कि बीजांड की ओर पराग नली की वृद्धि का क्या कारण है, तो बीजांड की ओर जो पराग नली की वृद्धि का जो रीजन है उस रीजन को बताना है। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। क्या इसका आंसर हो जाएगा 83 का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केमोट्रॉपिज्म, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण करता है। रक्त में जो खून में चीनी के जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन जो होता है खून में चीनी को नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वही बात यहाँ पर तंत्रिका कोशिका जो होता है लंबी कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका कह लो या न्यूरॉन कह लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोल रहा है 86 नंबर प्रश्न है, जो बोल रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। जो इसमें से कौन बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। कौन इसका 86 के आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब आप लोगों का आना चालू हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निमोनिया जो होता है श्वसन से संबंधित होता है। नेक्स्ट सवाल, एंड्रोजन क्या है। इस प्रश्न को कम से कम 2-3 बार रिपीट किया गया है, क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है पिछले साल ये। तो 87 के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, नर हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोल रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप नियंत्रित क्या करता है, तो 88 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एड्रिनल का को रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एड्रिनल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित जो होता है किससे होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वृषण से होता है, ऑप्शन सी 89 के आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर वृषण द्वारा होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, और ये होता है आपके 1.4 kg। इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी पिछले साल से पूछा गया प्रश्न है सब खत्म हो गया है, ठीक है।